देखिए, जब ये हादसा हुआ और सबसे बड़ी बात कि ये बदकिस्मती है, ना कि ये बुद्धल के लिए या बादल विलेज के लिए है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती है, देश के लिए बदकिस्मती है। क्योंकि नौजवान जानें गई हैं और छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं और पूरी सरकार भी दुखी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी दुखी है और यहाँ के इलाके के सारे लोग भी दुखी हैं। और बदकिस्मती है कि ये हादसा नहीं होना चाहिए था। और ये गाँव की ज़िंदगी है, गाँव में तो कभी ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। और जब आज ये हुआ है और जब 12 तारीख को हुआ, सरकार इतनी सीरियस थी कि 12 के बाद 15 तारीख की ऑनरेबल एमएलए साहब और हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ की सकीना इटू जी और ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब यहाँ पे पहुँच गए थे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसको सुपरवाइज़ कर रहे थे और देख रहे थे कि उनकी नज़र थी पूरी के डे टू डे इनसे डीसी साहब से भी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा वो पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी सरकार के हाथ में भी नहीं होती, कुछ हादसे ऐसे होते हैं। क्योंकि सरकार तो ये चाहेगी कि हमेशा कि हमारे उनके टेन्योर में कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई जान ना जाए। और जब जाती है तो सरकार भी दुखी होती है, चीफ मिनिस्टर साहब भी दुखी होते हैं, हम सब दुखी होते हैं, आप लोग भी दुखी होते हैं। तो लिहाजा सरकार हमेशा सीरियस रही। और जहाँ तक सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो मुआवजा था, अभी शुरुआती, जैसे आप समझ सकते हैं कि शुरुआती तौर पे जो होता है जितना थोड़ा बहुत होता है वो किया गया है और मुआवजा दिया गया है। और उसके साथ साथ जो फाइल जो बाकी जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हमें नहीं अंदाज़ा इतना था कि 16 लोगों की जानें चली जाएंगी या बच्चे चले जाएंगे, बट अब चले गए हैं। लेकिन उसके बाकी जो है मैंने वही डी साहब से भी फीडबैक ली और ऑनरेबल एमएलए साहब से भी बात हुई। जो यहाँ पे कुछ जो है जो ऑनरेबल सीएम के रिलीफ फंड होता है उसमें भी इनके मुआवजे के लिए फाइलें रिकमेंड की गई हैं, तो वो तो एक अलग तरीका हुआ। बट दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इनको राशन दिया जा रहा है, बिल्कुल वो चेक करके दिया जा रहा है, जब बनाया जा रहा है उसके बाद भी वो लेबॉर्ट्री भेजा जा रहा है। और जो ये हादसा हुआ, इनकी डेथें क्या हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, उसके लिए पुलिस की अपनी जो अलग अलग थ्योरीज हैं उनके वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि अब पुलिस का एक्शन हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, ये आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आप समझदार लोग हैं, तो आपके तजुर्बे हैं अपने। दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है कि मेडिकल के लिहाज से मैं यहाँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं और सुपरिटेंडेंट में उनसे भी बात हुई। उन जितना भी हो सका अलग अलग, चाहे पीजीआई में हो चाहे एम्स हो, देश की अलग अलग लेबॉर्ट्रियों में टेस्टों के लिए इसको भेजा और कुछ टीम आज भी आई हुई है। और जहाँ तक ताल्लुक है ये जड़ी बूटियाँ जो हैं इसके लिए भी अलग से जो साइंटिस्ट हैं जो हमारे लोग यहाँ काम करते हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई हैं, उनकी भी सर्विसेज ली जा रही हैं। वो अलग से मतलब किसी भी प्रकार का किसी भी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कोशिश कर रही है कि ये नतीजा सामने आना चाहिए। क्योंकि मैं परिवार से मिला हूँ, 2 बुज़ुर्ग हैं उसके, और वो बुज़ुर्ग जो 75 साल की उम्र में हैं और उनके सामने एक परिवार उजड़ गया और उन बुज़ुर्गों के दिल पे क्या बीत रही है ये हम समझ सकते हैं कि हम सब सब लोग इन परिवारों में से हैं और समझते हैं जब कोई बुज़ुर्ग चला जाए तब कितना दुख होता है। ये तो नौजवान लोग हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पे आया हूँ और ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे भेजा और यहाँ जो हमारा टूर था आज का जो आना था, मेरे साथ ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना इटू जी ने भी आना था, नासिर असलम वानी साहब ने भी, जो ऑनरेबल एडवाइज़र हैं हमारे, उन्होंने भी आना था। तो लिहाजा आपको पता है सुबह का मौसम ख़राब था और उसके कारण जहाज़ ही नहीं वहाँ से उठ सका क्योंकि हमने सीधा यहाँ पे आना था। तो लिहाजा फिर बाद में मेरा ही प्रोग्राम मेरी सीएम साहब से बात हुई और मुझे सीएम साहब ने कहा आप जाइए। तो लिहाजा मैं आया हूँ। वो 2 मेरे कुलीग नहीं आ सके क्योंकि मौसम ख़राब था, जहाज़ वहाँ से नहीं उठ सका, फिर भी वो आएंगे। लेकिन मैं जब खुद आ गया हूँ, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आपके बीच में आया है, तो एक जिम्मेवारी के साथ सरकार आई है। तो लिहाजा आप समझ सकते हैं कि मेरा आना और चीफ मिनिस्टर साहब का रोज़ इस पर नज़र रखना और रोज़ रिपोर्टिंग लेनी, ये बहुत बड़ी कितनी चिंता का विषय चीफ मिनिस्टर साहब के लिए है। तो लिहाजा मैं आपको और मैं पूरे इलाके को और ख़ासकर मैं फैमिली को अश्योरेंस दे के आया हूँ कि अगर ये एक नेचुरल डेथ है तो फिर तो हम उस भगवान के आगे, उस खुदा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर इसके अंदर कहीं भी इफ़ एंड बट है तो फिर जो भी इफ़ एंड बट है वो बख्शा नहीं जाएगा। सर आपने ये सुनिए मेरी बात, तो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस नतीजे पे पहुंचेगी कि ये जानें कैसे गई और किस तरीके से गई और कैसे गई, इस चीज़े पे हम नतीजे पे, चाहे वो मेडिकल से हुई या कैसे हुई, दोनों एंगल से सरकार काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो लिहाजा थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा और उम्मीद करते हैं कि माँ वैष्णो के आशीर्वाद से, उस मालिक के मेहर से जल्दी रिजल्ट सामने आएगा। और जो बच्चे हैं जो हमें छोड़ के गए, हम सबको छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ गए हैं, जो आज पीछे बचे हैं, और एक बच्ची जो है जिसको कल मैं और जावेद साहब और एमएलए साहब एसएनजीएस हॉस्पिटल देखने के लिए भी गए और बच्ची बिल्कुल बोल नहीं रही थी और अंदर भी बाप यही कह रहा था कि मेरी बच्ची बचा लो,
क्योंकि आखिरी उसका सहारा उस बाप का है। ये दुख हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी परिवारों में से हैं, तो लिहाजा आपको ये यकीन दिलाते हैं और परिवार को मैं यकीन दिला के आया हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है और ये यकीन दिला के आया हूँ कि जल्दी ही इसका नतीजा आपके सामने आएगा। रजौरी के हेल्थ सेक्टर को लेकर एक बड़ा जो है लोगों की मांग है और इसमें देखा गया कि जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें एमआरआई ना होने की वजह से फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देने के बाद जम्मू रेफर किया जाना पड़ रहा था। क्या हुकूमत जीएमसी रजौरी में हेल्थ सेक्टर को ऑगमेंट करने के लिए 60% जो असामियाँ खाली हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए और एमआरआई जैसी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस मामले के बाद कुछ कोशिश करेगी? अब जब आपका सवाल है, लेकिन मैं अब इसमें कुछ जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं दूंगा तो फिर सियासत में मैं, क्योंकि मैं कैसा, आप लोग मुझे सब जानते हो, मैं ऐसे जगहों पे कभी सियासत नहीं करता। लेकिन है कि हमें 2.5 महीने हुए हैं अभी सरकार बने हुए और ये यकीन रखिए कि जो पीछे मैं अब टेनवर गिनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जो नहीं है कुछ खामियां मुझे पता है, बहुत ज़्यादा खामियां, और यहीं मैं और मैंने अंदर डॉक्टर साहब को भी कहा, मैंने अपना प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज रजौरी और जो सुपरिटेंडेंट मैंने उनको भी कहा कि हॉस्पिटल के अंदर काम करने की ज़रूरत है। ये हॉस्पिटल इसीलिए दिया गया था कि जम्मू रजौरी के लोगों को सहूलत मिले, पुंछ के लोगों को सहूलत मिले, नौशहरा के लोगों और सुंदरबनी के लोगों को, दूर दराज के फार फलंग इलाके के लोगों को सहूलत मिले। हमने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ लोग आएँ तो बच ही ना सकें, तो इसलिए मैंने इनसे बात की और दोबारा एक दिन मैं आऊँगा, टूर करेंगे, हम रिव्यू मीटिंग लेंगे और स्पेशली एक मेडिकल की रिव्यू ले लेंगे। आपको ये यकीन दिला के जाते हैं कि ये खामियां हैं जो आपने कही, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हेल्दी जर्नलिज्म करेंगे और जो सही है उस बात को सामने हमारी नज़र में लाइए और हम उस पर गौर करेंगे और एक्शन लेंगे। डीसी साहब के नोटिस में भी ये बात है, तो लिहाजा MLA साहब भी हैं यहाँ, तो लिहाजा जो भी हमारा सरकार से बन पड़ेगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने रिक्रूटमेंट की बात की, सरकार जो हम आए हैं जीत के, हमारे मैनिफेस्टो में है कि बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार देना है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो जो पोस्टें यहाँ पे खाली पड़ी हैं उनको भरेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2.5 महीने कुछ नहीं होते, तो अभी टाइम लगेगा। एक बहुत बड़ी खामी है, एक बहुत बड़ा पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उस सिस्टम को सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार जब भी आई है उसने काम किया है और लोगों को सहूलत दी है। थैंक यू।